Hello friends, once again I'm Ray Verma. So what have you decided for your life? क्या निर्णय लिया है आप लोगों ने अपनी लाइफ के लिए? क्या आप कोशिश करते करते थक गए हैं? कोई रिजल्ट हासिल नहीं हो रहा है। लाइफ के अंदर बहुत सारे गोल्स बनाए थे, वो गोल्स अचीव नहीं हो पा रहे। जेब में पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, लोगों के ताने सुनना पड़ रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, आसपास में बातें होती है कि इस लड़के ने पढ़ाई कर कर क्या कर लिया। ऐसे बहुत सारी बातें आपकी लाइफ से गुजर रही होंगी और आप उस लाइफ से भी गुजर रहे होंगे जहाँ पर आप अपनी कीमत बिल्कुल कम आंक चुके होंगे कि आपका जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है। तो दोस्तों, जब ऐसा कुछ आपके दिमाग में आता है तब हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ मोटिवेशन हमारी लाइफ में आए। पर ये मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन का मतलब है जागरूक करना। और जागने के बाद में अगर कोई रुक जाता है तो वो मोटिवेशन किसी काम का नहीं। जागने के बाद में दौड़ना जरूरी है, जागने के बाद में चलना जरूरी है, तो ऐसा मोटिवेशन किसी काम का नहीं जो आपको जगा दे, 2 दिन तक जगा के रखे और उसके बाद में पूरी लाइफ वैसी की वैसी रुक जाए, थम जाए। तो ऐसी क्या बातें हमारे दिमाग में होना चाहिए या ऐसा हम क्या करें कि हमारी लाइफ में धीरे धीरे बदलाव पॉजिटिव्स आने लगे और हम लोग हमारे गोल्स को अचीव कर पाएँ। दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल मानना पड़ेगी कि एक छोटा सा प्याज काटने में हमें आंसू आ जाते हैं और ये तो पूरा जीवन है, इसे काटना है। और इस जीवन को जब हम काटने बैठेंगे तो न जाने कितने आंसू और कितनी तकलीफें होंगी। लेकिन जब इस धरती पर आप आए हो तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि मैं अगर अपने बारे में सोचता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं ऊपर वाले की बनाई हुई एक ऐसा मास्टरपीस हूँ जो दूसरा नहीं होगा। बिकॉज आई एम द ओनली वन पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु कैन प्ले माई रोल बेटर देन अदर्स। इस पूरी सृष्टि में मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो खुद का किरदार दूसरों की अपेक्षा बहुत अच्छे से निभा सकता हूँ, क्योंकि मैं मास्टरपीस हूँ, मैं किसी की कॉपी नहीं हूँ। और ये बात हमेशा याद रखना कि गॉड नेवर क्रिएट गार्बेज। ऊपर वाला कभी भी कचरा पैदा नहीं करता है। तो मैं तो कचरा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं उसकी बनाई हुई एक नायाब कृति हूँ, एक नायाब मूर्ति हूँ। उसने मुझे किसी काम के लिए यहाँ भेजा है। बस ये जानना जरूरी है कि वो काम है क्या। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि इट इज़ नॉट इनफ टू हैव ग्रेट क्वालिटीज, यू मस्ट हैव मैनेजमेंट ऑफ देम। दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर आप उस काबिलियत का प्रबंधन सही तरीके से नहीं करेंगे तो वो काबिलियत किसी काम की नहीं होगी। दोस्तों, एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। हमने एक बार विश्व कप जीता। क्रिकेट में जब विश्व कप जीता तो हमारे पास 3 बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर जो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, हरभजन सिंह जो बहुत अच्छे ऑफ स्पिन बॉलर हैं और महेंद्र सिंह धोनी जो कि बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं। दोस्तों, हम इन तीनों की काबिलियत से भली भांति परिचित थे। अगर इन तीनों को हम उनकी काबिलियत के अनुसार इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होता, आप इस बात को समझिए कि अगर आप सचिन तेंदुलकर को कहते कि आप जाके विकेट कीपिंग करो, हरभजन सिंह को कहते कि आप ओपनिंग करो और महेंद्र सिंह धोनी को कहते कि आप जाके ऑफ स्पिन बॉलिंग करो, तो अगर हम इनकी पोजीशन बदल देते, इनकी क्वालिटी बदल देते और इनको उनकी क्वालिटी के हिसाब से नहीं खिलाते तो 100% चांसेस थे कि हम लोग मैच हार जाते। दोस्तों, यही चीज़ हमारे जीवन में भी होती है। जीवन में आपको ये बातें हमेशा ध्यान में रखनी है कि क्या आपके अंदर काबिलियत है और आपकी काबिलियत के अनुसार आप सही जगह पर हो या नहीं हो। दोस्तों, उसके बाद अगर आपकी काबिलियत आपको पता चल जाती है तब आपको एक बात और ध्यान रखना है। आपको बनना है डाक डाक टिकट। डाक टिकट बन जाओ लाइफ के अंदर और ये चीज़ सोच लो कि जब तक
मैं अपने पते तक ना पहुँच जाऊँ, जब तक मैं लिफ़ाफ़े से चिपका रहूँगा, जब तक मैं अपने लक्ष्य से चिपका रहूँगा, तब तक मेरी कीमत है। जिस दिन इस लिफ़ाफ़े से, इस लक्ष्य से मैं हट जाऊँगा, उस दिन मेरी कीमत ख़त्म हो जाएगी। सीखना छोड़ना नहीं है। आप जहाँ से भी शुरुआत करो, आपको सीखते जाना है। आप सीखेंगे तभी आपके पास नॉलेज होगा। और दोस्तों, लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस होंगे। आपकी लाइफ में आप अच्छा भी एक्सपीरियंस करेंगे, बुरा भी एक्सपीरियंस करेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि नो वन कैन हैव नॉलेज बियॉन्ड हीज एक्सपीरियंस। किसी भी व्यक्ति का ज्ञान उसके अनुभव से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। जितना अनुभव आप कमाएंगे, उतना ही आपका नॉलेज उसमें कन्वर्ट होगा। आपको एक चीज़ याद होगी, आपको एक चीज़ हमेशा किसी बड़े बुजुर्ग ने बताई होगी कि जीवन में हमेशा धैर्य रखना चाहिए। दोस्तों, ये बात पूरी तरह से दिमाग से निकाल दो। आपको धीरज नहीं रखना है। ऐसा कहते हैं कि पेशेंस इज़ अ वर्च्यू ऑफ अ बेगर। भिखारी का सर्वोत्तम गुण होता है कि वो इंतज़ार कर सकता है। वो दिन भर हाथ में कटोरा लेके बैठ सकता है। लेकिन हम भिखारी नहीं हैं, हमें इंतज़ार नहीं करना है। हम पूरा जीवन इंतज़ार करने में ही निकाल देते हैं। हमें एक चीज़ याद रखना चाहिए हमेशा कि पाथ्स आर नॉट मेड बाय वॉकिंग, नॉट बाय वेटिंग। मैंने क्या बात कही आप लोगों से कि जो पगडंडियाँ होती हैं वो इंतज़ार करने से नहीं बनती, वो चलने से बनती है। पाथ्स आर नॉट मेड बाय वेटिंग, पाथ्स आर मेड बाय वॉकिंग। ये ध्यान रखना कि कभी भी पगडंडियाँ बनानी हो तो आपको इंतज़ार नहीं करना है, आपको पैदल चलना पड़ेगा। और जितना पैदल चलोगे, जितने लोग उस रास्ते से गुजरेंगे, तो वो पगडंडी अपने आप तैयार हो जाएगी। अंत में एक बात कहूँगा दोस्तों, इस बात को दिमाग में बिठा लेना कि अपॉर्चुनिटी हैज़ हेयर इन फ्रंट बट बाल बिहाइंड। अवसर के सामने की तरफ बाल होता है और पीछे से वो गंजा होता है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपके सामने अवसर होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, लेकिन आप उसे पकड़ेंगे नहीं। आप इंतज़ार करेंगे, लेकिन जब एक बार वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने से निकल जाएगी, आप पछताओगे, आप उसे पकड़ने की कोशिश करोगे, आप उसका पीछा करोगे। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ की एक ख़ास बात होती है, अवसर की एक ख़ास बात होती है कि वो पीछे से गंजा होता है, आप उसे पकड़ नहीं पाओगे। तो जब भी अवसर आपके सामने हो, तो उसे बालों से पकड़कर अपने बस में कर लो, क्योंकि अवसर एक बार निकल गया तो कितना भी कोशिश कर लोगे, आप उसे नहीं पकड़ पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे। उसी तरह से जीवन का आखिरी मूल मंत्र जो मैं हमेशा कहता हूँ, दोस्तों, लाइफ में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आपके सक्सेस का भी कोई मतलब नहीं है, आपके एफर्ट्स का भी कोई मतलब नहीं है। ज़रूरी है कि आप हमेशा उत्साह में बने रहें, आपके अंदर ऊर्जा हमेशा बनी रहे। हम लोग ऊर्जा पिंड है, हमारे अंदर एक ऊर्जा का भंडार है, हम ऊर्जा का भंडार हैं, तभी तक इंसान हैं। जिस दिन हमारे जीवन में से, हमारे शरीर में से ऊर्जा निकल जाएगी, उस दिन हम पिंड बन के रह जाएंगे। और दोस्तों, पिंड का दान कर दिया जाता है, तो पिंड ना बनो, संघर्ष करो, संघर्ष करते रहो। दोस्तों, जो लोग संघर्ष नहीं करते हैं, जिनको संघर्ष नहीं करना है, वो शमशान में लेटे हुए हैं। आप जिंदा हो तभी संघर्ष कर रहे हो। जिस दिन संघर्ष करना ख़त्म कर दोगे, उस दिन इंसान भी नहीं रहोगे। दोस्तों, कुछ इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस के लिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इन वीडियोस को लाइक करिए, कुछ कमेंट करिए, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इन वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता हूँ नए वीडियोस के साथ। धन्यवाद।